अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए और अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िलहज का महीना हमारे मुबारक महीनों में से है। इसमें अल्लाह ताला ने हज और कुर्बानी ये दो बड़े आमाल इस माह में जमा फरमाए कि पूरी दुनिया से हुज्जाज कराम आकर इस महीने में हज करते हैं और मिना में आकर कुर्बानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक अल्लाह ताला को जितनी इबादत पसंद है वो और किसी दिन में नहीं पसंद, यानी इतनी नहीं पसंद कि जितनी अल्लाह ताला इन 10 दिनों में इबादत करने को पसंद फरमाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इन 10 दिनों में जो सबसे बड़ी इबादत है वो हज है, जिनको अल्लाह ताला नसीब फरमाए। हज इन 10 दिनों की सबसे बड़ी इबादत है कि अरफा की एक दिन की हाज़िरी 10 लाख दिन की हाज़िरी के बराबर है और अरफात के इबादत एक दिन की इबादत 1 लाख दिन की इबादत के बराबर होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, आज इतने गुनाह लेकर आओ जितने बारिश के कतरे, जितने दरख्तों के पत्ते हैं और जितने रेत के ज़र्रे हैं, ये जितने आज के दिन तक जितने भी अय्याम गुज़रे हैं, जितने भी दिन रात बनते हैं, इनके बराबर अगर तुम आज गुनाह लेकर आओ और मुझसे बख्शिश मांगो, तौबा करो तो मैं तुम्हें बख्श दूँगा। हज के दिन अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं बंदों को। और अगर किसी को हज मुयस्सर नहीं, हज नहीं कर सकता कोई, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो इन 10 दिनों में रोज़े रखें और नवाफिल की कसरत करें, दुआओं की और सदक़े की कसरत करें। तो ये सब आमाल इन 10 दिनों में अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। जिन्हें तो अल्लाह ताला हज की सआदत नसीब फरमाते हैं वो हज करें, और जो हज नहीं कर सकते उन्हें चाहिए कि वो इन आमाल की पाबंदी करें ताकि हमें भी हाजियों से कुछ मुनासबत हो जाए और उनके सदक़े अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी बख्श दें। तो दूसरी इबादत इस महीने की है कुर्बानी। कुर्बानी की भी इस महीने में बहुत अहम इबादत है ये। अल्लाह ताला ने सूरत कौसर में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने आपको कौसर अता फ़रमाई यानी खैर अता फ़रमाई। फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी करें। तो ये इसके लिए जानना ज़रूरी है कि कुर्बानी किन पर वाजिब है, क्या फ़जीलत है कुर्बानी की। तो कुर्बानी करने का बहुत सवाब है, ये बहुत अहम इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है। और कुर्बानी करते वक़्त यानी ज़िबा करते वक़्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही अल्लाह ताला के पास मकबूल हो जाता है। तो खूब खुशी से और खूब दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कुर्बानी के बदन पर, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले में एक एक नेकी लिखी जाती है। सुभान अल्लाह। भला सोचें कि इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि एक कुर्बानी करने से हज़ारों और लाखों नेकियां मिल जाती हैं। अब जानवर के बदन पर जितने बाल हैं, अगर हम सुबह से शाम तक और फिर कई दिनों तक भी अगर हम उसे गिनें तो तब भी नहीं गिन सकेंगे। तो कितनी ज़्यादा नेकियां होंगी सिर्फ़ एक कुर्बानी करने पर।
तो अगर किसी पर कुर्बानी करना वाजिब भी ना भी हो, तब भी इतने बेहिसाब सवाब की लालच से अगर वो कुर्बानी करे, तो जब ये दिन चले गए तो ये दौलत फिर कहाँ हमें नसीब होगी। अगर कोई इंसान नहीं भी उस पर वाजिब, लेकिन वो सिर्फ सवाब की नीयत से भी अगर करता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं। और जहाँ इंसान अपनी तरफ से कुर्बानी करे तो वो अपने रिश्तेदारों की तरफ से जो फ़ौत हो गए हैं या माँ बाप जो फ़ौत हो गए हैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी करें तो उनकी रूह को भी बहुत सवाब पहुँचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तरफ से कुर्बानी करें तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है इस महीने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुर्बानी का जानवर लिटाओ ज़िबा करने के लिए तो उसका रुख जो है वो किबले की तरफ करें और पहले ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुश्रिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वलका। फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करें और ज़िबा करने के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये दुआ पढ़ें कुर्बानी करते वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। तो कुर्बानी उस पर वाजिब है जो मुसलमान हो, काफिर अहल इबादत का अहल नहीं है। काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, क्योंकि ये तो इबादत है ना। तो कुर्बानी मुसलमान पर वाजिब है। नंबर 2, आज़ाद हो, ग़ुलाम की चीज़ कोई चीज़ उसकी मिल्कियत में नहीं होती, इसलिए ग़ुलाम पर कुर्बानी नहीं बल्कि आज़ाद शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3 कि आदमी साहिब निसाब हो, साहिब इस्तिताअत हो, जिसके पास ताकत है कुर्बानी करने की, तो वो कुर्बानी करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी साहिब इस्तिताअत हो और फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो मालूम हुआ कि साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है। तो साहिब इस्तिताअत का मियार फुक़हा ने जो कम से कम अदना दर्जे का जो मियार है वो ये है कि जिस पर सदका फ़ितर वाजिब है उस पर बकर ईद के दिन कुर्बानी करना भी वाजिब है। और अगर इतना माल ना हो जिससे सदका फ़ितर जिसके होने से सदका फ़ितर वाजिब होता है तो उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कर दे तो सवाब की बात है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर सवाब की नीयत से कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाले हैं। और जो शख्स मालदार है जिसके पास 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है या माल तिजारत है या उसी की कीमत का रकम मौजूद है या ज़रूरत से ज़ायद अशिया हैं तो जिनकी लागत इतनी है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच रही है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। हमने ज़कात जो है वो उस शख्स पर वाजिब होती है कि जिसके पास इतना माल हो और वो पूरा साल उसके पास मौजूद भी रहा हो। जबकि कुर्बानी में ये चीज़ नहीं है कि अगर उसके पास उस दिन इतने पैसे हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है। और गैर मुस्लिम के हाथ से ज़िबा नहीं करवाना चाहिए। इसका गैर मुस्लिम के हाथ से ज़िबा किया हुआ जानवर हलाल नहीं है। सबसे अहम बात कि जानवर जो है उसमें ये देखना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, जानवर ठीक होना चाहिए, उसमें कोई नुक्स ना हो। तो इन बातों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। और जिन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं वो जानवर ये हैं, बकरा,
बकरी और गाय, बैल, भैंस, ऊँट, भेड़ और दुम्बा वगैरह, ये सब जानवर। और इनकी उम्र जो है वो ये है कि साल भर से कम की बकरी या बकरा नहीं होना चाहिए। अगर दुम्बा या भेड़ वगैरह 6 माह की हैं लेकिन वो इतनी सेहतमंद हैं कि वो 1 साल के बराबर लगती हैं, तो फिर उनकी कुर्बानी सिर्फ दुम्बा और भेड़ की कर सकते हैं जब वो लगे कि साल की हैं, वरना उनकी भी उम्र 1 साल हो। और जो गाय भैंस वगैरह हैं वो 2 साल से कम की ना हों बल्कि ज़्यादा हों, या 2 वर्ष पूरे हो चुकी हों तब कुर्बानी दुरुस्त है। और ऊँट अगर करेंगे ऊँट की कुर्बानी तो ऊँट 5 साल का हो, इससे कम का दुरुस्त नहीं है। और जो जानवर अंधा हो, काना हो या एक आँख की तिहाई रोशनी या उससे ज़्यादा रोशनी जो है वो उसकी निगाह वो न ख़त्म हो चुकी हो, या एक कान या उस तिहाई कान कट गया हो, या दुम इसी तरह तिहाई दुम या उससे ज़्यादा कट गई हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। और जो जानवर इतना लंगड़ा है कि फ़कत 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव रखा ही नहीं जाता, या चौथा पाँव रखता तो है लेकिन उस पर चल नहीं सकता, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और दुबला पतला जानवर बिल्कुल मरियल सा कि जिसकी हड्डियों में बिल्कुल भी गूदा ना हो, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। अच्छे मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए। और जिन जानवरों के दांत ना हो उनकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर कुछ दांत गिर गए हैं लेकिन इतने नहीं गिरे, ज़्यादा बाकी हैं, तो कर सकते हैं उन जानवरों की कुर्बानी। या जिन जानवरों के पैदाइशी कान नहीं हैं या छोटे हैं तो उनकी कान नहीं है तो उनकी कुर्बानी तो दुरुस्त नहीं है। अगर कान तो हैं लेकिन बिल्कुल ज़रा ज़रा से या छोटे छोटे से हैं तो फिर उनकी कुर्बानी की जा सकती है। और इसके अलावा जो 7 लोग अगर कुर्बानी बकरा, बकरी या भेड़, दुम्बे की कुर्बानी तो एक बंदा ही करेगा, लेकिन जो है ऊँट या गाय उसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। तो और सबको चाहिए कि वो बराबर हिस्सा लें। अगर किसी का हिस्सा कम होगा तो उससे कुर्बानी जो है वो दुरुस्त नहीं होती है। 8 आदमी अगर शरीक हो जाएंगे तो फिर कुर्बानी सही नहीं होगी। लेकिन अगर गुनाह है, अगर किसी को थोड़ा हिस्सा चला गया और किसी को ज़्यादा हिस्सा चला गया तो उससे गुनाह है। सूद का गुनाह मिलेगा जिनकी तरफ ज़्यादा चला गया और जिनको कम मिला। तो इसलिए इस गुनाह से बचने के लिए ज़रूरी है कि बराबर गोश्त तक़सीम किया जाए और सिर्फ़ 7 आदमी ही ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शरीक हों। अगर ज़्यादा 8 आदमी शरीक हो जाएंगे गाय के हिस्से में या ऊँट के हिस्से में तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसके अलावा कुर्बानी का गोश्त ख़ुद भी खाया जा सकता है, खैरात वग़ैरह भी किया जा सकता है। और जो खाल है उसकी कीमत या खाल ही मस्जिद में दे देनी चाहिए, खैरात कर देनी चाहिए उसकी खाल जानवर की। और जो है चाहे तो बनाकर पकाकर तक़सीम करें कुर्बानी का गोश्त, चाहे कच्चा ही तक़सीम कर दें, काफिरों को भी दे सकते हैं, लेकिन उस पर उजरत नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि नेकी में आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा शामिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो शख्स कुर्बानी करें या जो हज पे गए हैं अल्लाह ताला उनका हज कबूल करें, कुर्बानियाँ कबूल करें। और गरीबों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कुर्बानी में कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हम गरीबों में तक़सीम कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।